तुम्हें याद है हमारी पहली मुलाकात भी ऐसे हुई थी। लाइब्रेरी में दोनों के हाथ ऐसे ही किताब पर पड़े थे। बातों ही बातों में उन्नत ने कहा हाँ, और तब भी इतनी संवेदनशीलता से कहा था तुम ही ले जाओ। मुझे तो पहली मुलाकात में ही तुम अच्छे लगे थे। शिखा के स्वर की प्रशंसा थी। अच्छे लगे थे। तब तक तुम मेरी हर बात करती रहती थी। मेरे झगड़ने का हमेशा पता चलता था। उन्नत की नज़र में उल्हाना था। हे भगवान, तुम अभी तक केवल एक ही बुद्धू हो। मैं तर्क करने का नहीं, बल्कि ऊंची उड़ान कोहरे के कारण लेट गया था। अब उड़ान रात में 3:30 बजे तक चढ़ना, तब तक जगना ही छोड़ दिया। यही निशान उसने बेमन से कब्र पर राख मैगजीन उठाने के लिए हाथ ही हिलाया था कि मैरून रंग के ओवरकोट में एक गोरा और स्निग्ध हाथ भी उसी मैगजीन पर आ लगा था। ओह, आई एम सॉरी, आप ले लो, उन्नत संस्कारवश बोला। यह ठीक है, आप ही ले ले। कहते हुए महिला ने अपनी ओर देखा तो दोनों चौंक गए। अरे, तुम यहाँ कैसे? दोनों के मुंह से एक साथ निकल गया। यह जानकर दोनों को बहुत ही खुशी हुई कि उनकी उड़ान का समय आसपास ही था। उन्हें जगाने का खुशनुमा दाग मिल गया था। फिर तो एयरपोर्ट का वह अकेला कोजी कोना उस रुपहले स्मार्ट की तरह हो गया जिसमें कोहरा चुनते ही फ्लैशबैक में यादों की जमी परतें खुलती चली गई। मॉडल स्कूल के 5 साल दोनों सबसे अच्छे दोस्त रहे। उन्नत के गिटार पर उसकी फरमाइशी धुनें बजाते बजाते उइया घायल कर ले गए। वाद विवाद में प्रथम आना, नोट्स के लिए ठडुरती ठंड में शर्मा सर के घर जाना और उसके एक बार नोट्स पर उसे दे देना। शिखा को सब याद था। शिखा की उइया ने मेडिसिन औषधि युक्त रोपड़ना को देखकर उसका एक बार अवलोकन, गाजर का हलवा छोड़कर लाना, कैजरीमेंट कॉलेज के नोट्स साझा करना, उन्नत को सब याद था। तुम्हें याद है हमारी पहली मुलाकात भी ऐसी हुई थी। लाइब्रेरी में दोनों के हाथ ऐसे ही एक ही किताब पर पड़े थे। बातों ही बातों में उन्नत ने कहा हाँ, और तब भी इतनी ही संवेदनशीलता से कहा था तुम ही ले जाओ। मुझे तो पहली मुलाकात में ही तुम अच्छे लगे थे। शिखा के स्वर की प्रशंसा थी। अच्छे लगे थे। तब तक तुम मेरी हर बात कतई रहती थी। मेरी झगड़ने का हमेशा पता चलता रहता है। उन्नत की नज़र में उल्हाना था। हे भगवान, तुम अभी तक केवल एक ही बुद्धू हो। मैं तर्क करने का नहीं, बल्कि कठोर प्रयास करने का पता चला था। अध्ययन अभ्यास था। टॉपिक छेड़े दो तो चौड़े थे और न शेषो तो चुप थे। आपके साथ तो कभी कोई बात संगति ही नहीं थी। फिर भी कुछ बातें तो कभी बोली ही नहीं। भूख कितनी कोशिश कर ली मैंने, एक झटके में सहजता से बोल दिया गया। ली बात ने आगे बढ़कर चौंकाने वाली बात पकड़ ली। बुद्धू, क्या मतलब? क्या नहीं बोला मैंने? इस पर शिखा सकपका गई और बात तलने की कोशिश करने लगी, पर उन्नत बात को बढ़ावा देता गया। जिस लड़की को उसने दिल में रखा, हमेशा सम्मान दिया, वो उसे बुद्धू कह रही थी। जल्द ही शिखा को कुछ याद आया और उन्होंने अध्ययन की कोशिश की। तुमने कई बार कहा कि तुम अकेले में कुछ कहना चाहते हो, पर जब अकेले में मुझे कुछ याद आया तो कुछ कहा ही नहीं। मगर एडवांस के दिल पर जमी हिमालय सी बर्फ को उष्णता मिली थी। वो पिघल गया। क्या मैं जब सारी रात जागकर वे सब्जेक्ट के नोट्स क्यों बनाए थे, और तुम तक के दस्तावेज दिसंबर के महीने में सुबह सुबह के लिए सुबह सुबह 1 घंटे पहले घर से क्यों तय किए गए थे? जब मैंने वाद विवाद के लिए सरकारी क्षेत्र को चुना और तुमने कहा कि किसी सरकारी कर्मचारी से ही शादी करोगी, तो मैंने निजी क्षेत्र में जाने का फैसला क्यों किया? बहुत सी ऐसी बातें समझने के बाद वो बोली। कुछ बातें दिखती नहीं, समझ में आती हैं, मिस अकल। और हाँ, मैंने नहीं कहा था तो ही कहिए। ऐसी बातें सुनकर हैरान रह गई। वो भी चक्कर बोली। अरे वाह, मैंने भी तो बहुत तरीके से कहा, फ्रैंक पर कैसे कहा? आखिर लड़की थी मैं।
उन्होंने आगे भी एक ही पंक्ति में कहा, वाह जी वाह, हर क्षेत्र में बिश्नोई का दावा और प्यार का इजहार करना हो तो वे दोनों इस समय एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, मगर स्टिक खुले शब्दों में दिल की जुबान पर आते ही बात दिमाग ने तोड़ दी। मगर जैसे तेज गति से मोटर गाड़ी ब्रेक लीच के बाद भी थोड़ी सी फिसल कर अक्सर दुर्घटना कर ही बैठती है, वैसे जुबान तो चुप हो गई, पर दोनों की बातें बहुत कुछ बोलती रही। आज तीसरी साल बाद ये पता चला कि जिसमें उन्होंने टूटे कर की चाहत की थी, उनका पहला प्यार भी उन्हें ही प्यार करता था। वे हतप्रभ भी थे, खुश भी थे और दुखी भी थे। काश हम तब ये समझ गए होते, कह गए। उन्नत कुछ देर बाद एक अनैतिक संसार लेकर बोला, और काश ये कहते हुए शिखा की पलकें भीग गई। उन्नत एकीकरण से वर्तमान में लौटे तो समझ नहीं आ रहा था कि बात कैसे सार्थक हो। मुझे माफ़ कर दो, मेरा मतलब वो नहीं था, मैं सात्विक में हूँ। वह नज़रें झुकाए उसके बाद बहुत देर तक दोनों के बीच का मौन मुख रहा। फिर सन्नाटे के किनारे को चुप कराने के लिए शिखा ने ही बात शुरू की, तुम्हारी पत्नी कैसी है, कितने बच्चे हैं? वो बहुत अच्छी है। बात एक बार चलन, इस बार फिर बात का विषय उम्र का दूसरा पर्यवेक्षण था। दोनों ने ही बताया था कि वे अपने जीवन से खुशियाँ और प्यार से प्यार करते हैं। अपनी उड़ान का अनाउंसमेंट विस्मयकारी उन्नत माध्यमिक हो गया है। फिर कब मुलाकात होगी पता नहीं, शायद न हो, लेकिन एक बात कही है जो शायद फ़ोन पर न कह पाऊँ। मैंने कहा था ना कि अब हम दिल की न कहते हैं तो अच्छा ही होता है, पर अब लगता है कि ये ठीक हुआ। ऐसी कौन सी कमी थी मुझ में जो मेरे प्यार ने मुझे स्वीकार नहीं किया। ये सोच ही शायद वो खलिश थी, क्योंकि मैं अपने अतीत को कभी याद नहीं करना चाहती थी। पर आज तो फैंस भी निकल गए, एडवांस भी ऐसा ही लग रहा था। उन्नत भी ऐसा ही महसूस कर रहा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक और हल्की नमी थी, जैसे वर्षों से दबे भाव आज रास्ता पा गए हों। उसने गहरी सांस ली और कहा, शायद कुछ रिश्ते मुकम्मल होने के लिए नहीं, बल्कि हमें कुछ सिखाने के लिए ही बनाए जाते हैं। शिखा हल्का सा मुस्कुराई, हाँ, और शायद इसलिए ही ये यादें इतनी खूबसूरत हमें लगती हैं, क्योंकि इनमें कोई शिकायत नहीं है, सिर्फ अपनापन है। दोनों कुछ पल चुप रहे, जैसे समय को वहीं रोकना चाहते हों। एयरपोर्ट की हलचल के बीच उनका वो छोटा सा कोना अब भी उतना ही सुकून भरा होता है। ख्याल रखना अपना, उन्नत ने धीरे से कहा। तुम भी, शिखा ने जवाब दिया। आँखों में हल्की नमी लिए दोनों अलग अलग दिशाओं में बढ़ गए, लेकिन इस बार दिल में कोई अधूरापन नहीं था। कुछ कहानियाँ ख़त्म नहीं होती हैं, बस एक खूबसूरत याद बनकर हमेशा के लिए दिल में बस जाती हैं।